हर बच्चा समझता है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पास एक जादू की छड़ी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। वेद और योगा का जो है उस पे सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है और मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी हैं। एक फॉर्मूला बताइए जिस फॉर्मूले से दूसरे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी भी जो बी में है, सी में है, वो कैसे A+A यहाँ तक आ सकते हैं। 3 पहलू हैं जिन पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है काम करती हैं: एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सेलेंस। आज रैंकिंग में जो है महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय जो है हरियाणा के सभी 20 विश्वविद्यालयों में पहला स्थान है। ये हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को जो है एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे तैयार कर सकते हैं, कैसे उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है, कैसे उनको मोर एम्प्लॉयबल जो है, कैसे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं कि वो जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने। लाइब्रेरी की सीटिंग कैपेसिटी जो है पिछले दिनों 1500 बच्चे जो है लाइब्रेरी में एक साथ बैठकर पढ़ सकते थे। 2000 और एडिशनल कैपेसिटी जो है हमने इंक्रीज़ की है। आज 3500 बच्चे जो है एक साथ में बैठकर जो है वो पढ़ सकते हैं। डबल हो गया है। डबल से भी ज़्यादा। मैंने सुना है कि जो साइंस डिपार्टमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ डेटा में भी ये आया है, तो प्लीज़ बताइए। अगर 13 फैकल्टी के मेंबर हैं, टीचर्स हैं और 6 रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं जो उस टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में आए हैं। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन कंट्रियों का जो माना जाता है, हमारा रैंक, इंडिया का रैंक उसमें है 130। क्या गलत हो रहा है? एक बड़ा चैलेंज है माँ बाप के सामने भी और हम टीचर्स के सामने भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के सामने भी, गवर्नेंस के सामने भी ये एक बड़ा मतलब जो है क्वेश्चन है और सोसाइटी के सामने ही मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा चैलेंज है। आप तो बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, अब्रॉड गए हैं, क्या डिफरेंसेस हैं उनके एजुकेशन में हमारे एजुकेशन में? टीचर और स्टूडेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ जो है टीचर स्टूडेंट्स के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैंने जो है आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में क्या क्या किया है? वी हैव एस्टेब्लिश्ड ए disability study and research center in our university and perhaps we are the only university at least in northern part of the country. आपने लड़कियों के हेल्थ के लिए भी काम किया है यूनिवर्सिटी में, मैंने सुना है। जब हम नेशनल डाटा और स्टेट का डाटा भी देखते हैं, वी फाइंड कि भाई गर्ल्स में, विमेन में जो है एनीमिक कंडीशन जो है काफ़ी पाई जाती है और एक बैलेंस डाइट अगर मान लिया खासकर यंग उम्र में हमारी बेटियों की, बच्चियों की अगर नहीं होती तो उनकी सेहत पे उसका एडवर्स इफेक्ट रहता है। इज देयर एनी रोल यूनिवर्सिटी प्लेस टू गाइड देम फॉर देयर वर्किंग लाइफ? 3000 के आसपास हर साल जो है बच्चे यहाँ पीजी करके पास आउट होते हैं। 2020 से पहले हमारा प्लेसमेंट का लेवल ये था कि 800 से 1000 बच्चे जो हैं हमारे जो है उनको जॉब मिल पाती थी। अब वो लेवल जो है हमारा 2000 से 2500 के बीच में चला गया है। आप ये देखिए 80% प्लेसमेंट हमारे बच्चों का जो है यहाँ कैंपस में ही हो जाता है। आज के इंडिया में भी ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो बहुत पीछे से आ रही हैं पर पढ़ाई में अव्वल है। उनको अगर कभी जी किया कि उनको हार्वर्ड में पढ़ना है या ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, कहीं पे बाहर जाके पढ़ना है, तो क्या मुमकिन है? वाइस चांसलर होता क्या है? हर बच्चा समझता है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पास एक जादू की छड़ी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं होता। तो वाइस चांसलर का काम क्या है, मतलब आप करते क्या हो? वेदर टीचिंग एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो कम से कम 25-30 साल का एक्सपीरियंस उस आदमी का जो है एकेडमिक एरियाज़ में या प्रोफेशनल एरियाज़ में उसका एक्सपीरियंस होता है, तब जाके उसका केस जो है वाइस चांसलर की पोजीशंस के लिए कंसिडर होता है। एंड ही हैज़ टू प्रोवाइड द एकेडमिक लीडरशिप टू द यूनिवर्सिटी। ही हैज़ टू फोरसी कि आज के दिन किस तरह के कोर्सेज़ की आवश्यकता है, जॉब मार्केट किस तरह के कोर्सेज़ की है, ये सारी चीज़ें जो है माइंड में रखते हुए ही हैज़ टू डिसाइड, ही हैज़ टू पुट फॉरवर्ड द एजेंडा for consideration of academic council as well as executive council. NEP National Education Policy 2020 सर
आप लोग उस हिसाब से कितना फॉलो कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, एंड हाउ यू आर डिजाइनिंग द न्यू एजुकेशनल मॉडल इनटू योर यूनिवर्सिटी, एंड प्लीज मेंशन द सिनेरियो ऑफ हरियाणा आल्सो। एनएपी एक गेम चेंजर पॉलिसी है हायर एजुकेशन के एरिया में, और उसी के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट ने फिर अपना जो है प्लान बनाया है। और मैं हरियाणा स्टेट की बात करूं तो वी हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दी एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन टोटो इन आवर स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025, यानी इस साल के एंड तक। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है ये, पीछे उनकी तस्वीर भी है, पर यूनिवर्सिटी के जहन में उनका जो फिलोसॉफी है उसका कितना आप लोग प्रभावित हो और कितना सच में उनके फिलोसॉफी के साथ आप लोग चलते हो? बहुत बड़ा प्रभाव है उनकी टीचिंग का, उनकी फ़िलासफ़ी का महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एक्टिविटी के ऊपर। यू नो दैट महर्षि दयानंद जो है ही वाज नोन एज फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और आर्य समाज की प्रिंसिपल्स की बात करूं या उनकी महर्षि दयानंद सरस्वती की फ़िलासफ़ी की बात करूं तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि टर्न टू वेदास और बैक टू वेदास, यानी आवर जो है ट्रेडिशनल नॉलेज जो है सिस्टम जो है उस पे जोर दिया जाए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है एक वैदिक स्टडी सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, और एक योगिक स्टडी सेंटर जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है। वेद और योगा का जो है पठन पाठन जो है उसकी टीचिंग जो है उस पे सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है और मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी हैं। और इतना ही नहीं कि जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को काफ़ी महत्व दिया गया है। डेली जो है हमारे यहाँ यज्ञशाला है और उसमें यज्ञ हवन के साथ डेली जो है शुरुआत होती है। सुबह जो है डेली 7 से 8 जो है यज्ञ का कार्यक्रम होता है, और यज्ञ के साथ साथ में योगा की क्लासेस भी जो है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए वो रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं। इवन सुबह जो है हमारे यहाँ कुछ वॉकिंग जो है ट्रैक बनाए हुए हैं और उनमें म्यूजिक कुछ नहीं, बहुत मैं कर चुका हूँ। म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। हाँ। आप देखेंगे सुबह उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है उसको सुनने को मिल जाएगा, वैदिक भजन उसमें सुनने को मिल जाएंगे, शाम को वैदिक धुन जो है सुबह और शाम सुनने को मिल जाएंगे। तो इससे कंप्लीट मतलब जो है इस तरह की चीज़ें हैं। लास्ट 6 ईयर यू आर द वीसी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। बी ग्रेड था नैक का, वहाँ से A+ ला दिया आपने। तो सर एक फॉर्मूला बताइए जिस फॉर्मूले से दूसरे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी भी जो B में है, C में है, थोड़े पीछे हैं, तो वो कैसे A+ यहाँ तक आ सकते हैं? 3 पहलू हैं जो है जिन पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है काम करती हैं। एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सेलेंस। आप स्टूडेंट की जो है यूथ की एक्सेस जो है हायर एजुकेशन में कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है इक्विटी, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन की कैसे मिले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर पाते, और कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप कह लीजिए, मार्जिनलाइज ग्रुप कह लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि डिसेबल्ड बच्चे हैं कि कैसे उनके लिए मतलब जो है एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविज़न्स जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किया जा सकता है, यानी एजुकेशन को इंक्लूसिव कैसे बनाया जा सकता है, वो पहलू है। और कैसे एजुकेशन में क्वालिटी आप ला सकते हैं, यानी ये तीनों जो है एस्पेक्ट्स को अगर एड्रेस यूनिवर्सिटी अगर करती हैं तो सर्टनली उसकी जो ग्रेडेशन की जो इम्प्रूवमेंट है वो उसमें मतलब जो, क्योंकि जो ग्रेडेशन का क्राइटेरिया है या रैंकिंग का जो क्राइटेरिया है उन क्राइटेरियाज़ में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, यूनिवर्सिटी में जो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं,
यूनिवर्सिटी का रिसर्च का लेवल क्या है, यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन पे किस तरह का ध्यान दे रही है, और यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स की या टीचर्स की जो है वो किस तरह की है। ये सारे पहलू जो हैं मिलाकर जो है यूनिवर्सिटी की ग्रेडेशन जो है वो जो है डिसाइड करते हैं। मैं समझता हूँ कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने आरंभ से ही मतलब जो है इन चीज़ों पे ध्यान दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मतलब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में काम करने के लिए मौका मिला। आज ये प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो हमारे यहाँ 20 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज रैंकिंग में जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है हरियाणा के सभी 20 विश्वविद्यालयों में पहला स्थान है। और करीब टोटल अगर विश्वविद्यालयों की मैं हरियाणा की बात करूं तो 54 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 20 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और बाकी जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं। टोटल 54 हैं। 54 में से भी एकमात्र महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। ये भी मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे जो है पिछले 6 साल के कार्यकाल में लगातार जो है एकमात्र ये विश्वविद्यालय है जो लगातार 6 साल से देश के जो पहले 100 विश्वविद्यालयों में जो है अपना नाम दर्ज करवाया है। और आने वाले दिनों में जो है हमारा फोकस जो है अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पे हमारा रहेगा कि किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं वो अगर हायर एजुकेशन के लिए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए और डॉक्टरल डिग्री के लिए विदेशों की और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अगर वो जो है पढ़ना चाहें तो कैसे यूनिवर्सिटी के लेवल पे उनकी मदद की जा सकती है, किस तरह से हम जो है बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इवन विद इन कंट्री जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है इंडस्ट्री रेडी हों। और जैसे मैंने कहा कि आज का दौर जो है वो स्टूडेंट्स को एक ग्लोबल सिटीज़न तैयार करने का है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को जो है एक ग्लोबल सिटीज़न के तौर पे तैयार कर सकते हैं, कैसे उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है, कैसे उनको मोर एम्प्लॉयबल जो है, और कैसे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं कि वो जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने, कैसे स्टार्टअप वगैरह जो है स्टार्ट करें, और वो स्टार्टअप के माध्यम से खुद के लिए तो जॉब क्रिएट करें ही, औरों के लिए भी जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों की जो है रूपरेखा जो है यूनिवर्सिटी की होगी। इन 6 साल यानी मतलब 7 साल में कुल मिला के आपने स्पेसिफिक क्या क्या रिफॉर्मेशन किए हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं यूनिवर्सिटी को बदलने के लिए? मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को और स्टाफ को दिया जाए कि जिसमें उनकी ग्रोथ संभव हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी और एकेडमिक प्रोग्राम प्लानिंग के लेवल पे भी, डिज़ाइनिंग के लेवल पे भी। कुछ नए डिपार्टमेंट जो है इंट्रोड्यूस किए गए, इस्टेब्लिश किए गए, कुछ नए कोर्सेज़ जो है इंट्रोड्यूस किए गए। मेरी जो स्ट्रेटजी जो रही इसे एक बेटर एकेडमिक एनवायरनमेंट देने की, वो 3 चीज़ों पे मैंने प्राइमरीली फोकस किया। एक लाइब्रेरी फैसिलिटी यानी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो है बच्चों को कैसे बेहतर दिए जा सकते हैं, और लैब एंड लेबोरेटरीज़ पे मतलब जो है काफ़ी फोकस जो है हमारा रहा पिछले 5-6 सालों में, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे जो है हमारा मतलब जो है विशेष ध्यान रहा। लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं, और इसका प्रमाण इस बात से भी दिया जा सकता है कि इस साल हमारी जो लाइब्रेरी जो है देश में बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड जो है हमें मिला है। और ये एक दिन में संभव नहीं हो पाया है, ये सालों का प्रयास है। लाइब्रेरी की जो एक्सेसिबिलिटी है, आज ये लाइब्रेरी जो है 24/7 वर्क करती है। ऑल 365 डेज़ जो है हमारी लाइब्रेरी ओपन रहती है। लाइब्रेरी की सीटिंग कैपेसिटी जो है पिछले दिनों जो है मेरे आने से पहले जो है 1500 बच्चे जो है लाइब्रेरी में एक साथ बैठकर पढ़ सकते थे।
2000 और एडिशनल कैपेसिटी जो है हमने इंक्रीज़ की है। आज 3500 जो है बच्चे जो है एक साथ में बैठकर जो है वो पढ़ सकते हैं। डबल हो गया है, डबल से और ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा है। दूसरा पहलू था कि यूनिवर्सिटी की जो लैब और लेबोरेटरीज़ जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनमें इस तरह की फैसिलिटी क्रिएट किया जाए कि रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं अगर वो राउंड द क्लॉक अगर उस पर काम करना चाहें, अगर वो रात को भी काम करना चाहें, तो उस तरह की फैसिलिटी हों हमारी लैब्स में, और उस तरह का उनका लेवल जो है अगर ख़ासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लाइफ साइंसेस का जो है हमारी जो डिपार्टमेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है। मैंने सुना है कि जो साइंस डिपार्टमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से जो लोग यहाँ पे फैकल्टी थे या काम करते थे वो बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ डेटा में भी ये आया है, तो प्लीज़ बताइए अगर। हाँ, ये सच्चाई है कि जैसे इस साल हमारे जो है 19 जो है साइंटिस्ट, और इंटरेस्टिंगली उसमें से 13 फैकल्टी के मेंबर हैं, टीचर्स हैं, और 6 रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं जो उस टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में आए हैं। यानी हमारे रिसर्च स्कॉलर यानी स्टूडेंट भी जो हैं दुनिया की जो टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट है उसमें शुमार है। पढ़ा रहा है टॉप 2% और ये साइंटिस्ट, पढ़ भी रहा है टॉप 2% ये साइंटिस्ट। संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। जिस साल मैं आया 2019-20 की अगर मैं बात करूं तो हमारे 6 लोग ही मतलब जो है उसमें टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में है। आज वो संख्या 19 पे पहुंच गई है। तो एक रिसर्च इकोसिस्टम जो है यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो स्टडी मटेरियल था, चाहे वो लैब्स की फैसिलिटी थी, या फंडिंग एजेंसीज़ को अप्रोच करने की बात थी प्रोजेक्ट्स के लिए, और फैकल्टी को इनकरेज किया गया। रिसर्च प्रमोशन पॉलिसी हम लेके आए जिसमें कुछ इंसेंटिव जो है रिसर्च स्कॉलर्स को, फैकल्टी को हमने प्रोवाइड किए। उनका अच्छा एक्सपोज़र हो विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, वो जाके समय लगाएं कुछ अपने रिसर्च पेपर वगैरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो प्रेजेंट कर पाएँ। उसके लिए हमने उनके लिए ट्रैवल ग्रांट्स का प्रोविज़न किया। तो इस तरह से कुछ इंसेंटिव्स जो है स्कीमें हमने बनाई। रिसर्च प्रमोशन पॉलिसी हम लेके आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है आईपीआर पॉलिसी हम लेके आए। इस तरह से कई पॉलिसीज़ पे हमने काम किया कि जिससे फैकल्टी को, स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जा सके और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जा सके। इस तरह के मतलब जो है वर्कशॉप्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए, और कुछ रिटायर्ड जो है टीचर्स को यूनिवर्सिटी के भी और यूनिवर्सिटी से बाहर के भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अच्छे स्कॉलर जो लोग थे उनको हमने डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी के तौर पे या विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे या विजिटिंग प्रोफेसर्स के तौर पे विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री ऐसा एक कम्बिनेशन जो है रिसोर्सेज का हमने जो है क्रिएट किया, एस्टेब्लिश किया, जिससे एक ऐसा एक एकेडमिक इन्वायरमेंट बना जिसमें जैसे मैंने कहा कि जिसमें फैकल्टी की ग्रोथ, स्टूडेंट्स की ग्रोथ, रिसर्च स्कॉलर्स की ग्रोथ जो है जो संभव हो पाई। इंडिया 191 कंट्रीज़, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन कंट्रियों का जो माना जाता है, हमारा रैंक, इंडिया का रैंक उसमें है 130। क्या क्या खामियां रह गई है, और एडुकेशन में स्पेशली क्या क्या चीज़ें मतलब बदलनी चाहिए, क्या गलत हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक बहुत बड़ा बदलाव जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में होगा, और इसके परिणाम भी जो है आने जो है आरंभ हो चुके हैं। आप देखेंगे कि लगातार जो है हर साल जो है जो दुनिया की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ की भागीदारी जो है उनका नंबर जो है लगातार बढ़ रहा है। ये इंडिकेशन है कि बदलाव की। पर समहाउ मुझे लगता है जो आज की यूथ है, बिकॉज ऑफ द मोर यूज ऑफ द स्क्रीन टाइम और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी है कि उनको दिन दिन में 14 घंटा पढ़ना पड़ रहा है या 12 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, या उसके बाद 14-12 घंटा काम करना पड़ रहा है एक अच्छे बेटर लाइफस्टाइल के लिए। तो
इन दोनों वजह का मेन कॉज मुझे लगता है, या फिर और भी वजह हो सकती हैं जिस वजह से वो सोसाइटी से, सोशल कनेक्टिविटी से दूर जा रहे हैं। सोशल मीडिया कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, पर सोशल कनेक्टिविटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ तो सर गैप आ रहा है। तो व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इट? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बड़ा चैलेंज है माँ बाप के सामने भी, और हम टीचर्स के सामने भी, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के सामने भी, और गवर्नेंस के सामने भी ये एक बड़ा मतलब जो है क्वेश्चन है, और सोसाइटी के सामने ही मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा चैलेंज है। आपने एक क्वेश्चन रखा था कि कैसे जो है आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है दयानंद सरस्वती जी की जो फिलॉसफी और जो है टीचिंग को फॉलो कर रहा है। एक पहलू उनकी फ़िलॉसफी का ये भी है कि कैसे एक एजुकेटेड सोसाइटी जो है वो क्रिएट की जाए, और किस तरह से उस एजुकेटेड सोसाइटी को सोशली रेलेवेंट जो है एक सोसाइटी क्रिएट की जाए। उसी बात की ओर इशारा करते हुए मैं आपको से साझा करना चाहूँगा कि हमने कुछ ख़ासकर इस साल जो है हमारा विशेष फोकस जो है, पिछले साल से हमने शुरू किया था ये कार्यक्रम जो है, जब हम 200वीं शताब्दी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती की मना रहे थे, उस वक्त हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम जो है इस तरह के डिज़ाइन किए। और इस बार हम जो है एक फॉर्मल जो है एक कोर्स भी जो है ऑफ़र कर रहे हैं सोशल कनेक्ट का, आउटरीच एक्टिविटी बेस्ड एक प्रोग्राम जो है जो कि अगले साल से सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी प्रोग्राम होगा। यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो है 180 घंटे का, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो है 90 घंटे का जो है एक जो है आउटरीच एक्टिविटी का प्रोग्राम होगा कि हर बच्चे को अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले जो है अगर कोई महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेता है, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री लेता है, तो उसको 4 साल की जो डिग्री होगी उस 4 साल की डिग्री में कम से कम 180 घंटे जो है वो आउटरीच एक्टिविटी पे, सोशल एक्टिविटीज़ पे, कम्युनिटी सर्विसेज पे उसको जो है लगाने होंगे। कोई खेतीबाड़ी करने वाले माँ बाप हैं और उनका बच्चा जो है वो खेतीबाड़ी के काम में अपने माँ बाप का अगर वो हाथ बटाता है, तो वो भी उसको एक जो है कम्युनिटी एक्टिविटी के तौर पे उसको लिया जाएगा। वो अगर मेंटर के तौर पे अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपने माँ को, अपने बाप को, बहन को, भाई को, चाचा का, ताऊ को, या किसी दोस्त को जो उसके बारे में जानता है, यानी कोई फार्मर है और वो फार्मिंग में ही अपनी, अगर मान लिया इसी तरह से कोई मतलब किसी माँ बाप जो है अपनी कोई अपना उसका कोई काम है, दुकान है, और उस दुकान पे बच्चा वो बैठकर अपना समय लगाता है और उसमें कोई स्किल वो एक्वायर करता है, तो वो भी मतलब जो है एक सोशल एक्टिविटी के तौर पे हम जो है काउंट करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि उसका एक सोशल कनेक्ट, फैमिली के साथ कनेक्ट, सोसाइटी के साथ कनेक्ट, जो इस तरह का एक नॉवल एक्सपेरिमेंट जो है मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है वो अगले साल से करने जा रही है। सर, इज आवर एजुकेशनल सिलेबस इज आउटडेटेड? ऐसा नहीं है। ऐसा क्रिटिसिज्म हम कई बार जो है सुनते हैं और उसको फेस भी करते हैं, लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है काफ़ी सारा आमूल-चूल परिवर्तन जो है हमारे कोर्सेज़ के डिज़ाइन में जो है किया गया है। अब जो है एक मेजर कोर्सेज़ होंगे, उसके साथ में जो है माइनर कोर्सेज़ यानी माइनर डिग्री भी ले सकता है बच्चा, एक डिग्री के साथ में दूसरी डिग्री भी ले सकता है, और इसके साथ में जो है स्किल के कोर्सेज़ होंगे, वोकेशनल कोर्सेज़ होंगे, और इसके साथ में जो है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ होंगे और वैल्यू एडिड कोर्सेज़ होंगे। ये सारे के सारे नए प्रोविज़न्स किए गए हैं, और एक किस्म से ये कह लीजिए कि इनका जो करिकुलम जो डिज़ाइन किया गया वो नए सिरे से किया गया है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है नाउ इट्स नो मोर रेलेवेंट,
पहले आपने बोला ना कि आज का स्टूडेंट सिर्फ देश के लिए सिर्फ ये नहीं, वो एक ग्लोबल स्टूडेंट बनने वाला है। यस यस उस बारे में मैं क्योंकि बात कर रहा टेक्नोलॉजी हूँ। ने आज बच्चों को इतना अवेयर कर दिया है हाँ। कि दे एस्पायर टू बी मतलब टू वर्क ग्लोबली, राइट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ राइट राइट जो राइट है। 100%। और अपना काम भी अगर मान लिया कोई बच्चा सोचता है, स्टार्टअप भी सोचता है, तो वो आज के दिन ये सोचता है कि मैं कैसे जो एक ग्लोबल कंपनी है उसके साथ मतलब जो है क्यों नहीं compete करूं, या उसी तरह का जो है मैं अपनी कंपनी का अपने काम का स्ट्रक्चर जो मैं खड़ा करूं। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह की एस्पिरेशंस बच्चों की हैं तो उसी के मुताबिक जो है आज के दिन हमें अपनी एजुकेशन का जो कंटेंट है उसी तरह से जो है हमें तैयार करना होगा, ताकि उनको एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो है रिसोर्स जो है हम उसको तैयार कर सकें। आप तो बहुत बार बाहर गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, अब्रॉड गए हैं। क्या डिफरेंसेस हैं उनके एडुकेशन में, हमारे एडुकेशन में, और क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे कई बार मौका मिला है बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, उनको वहाँ का सिस्टम देखने के लिए, वहाँ के टीचर्स से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्निंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि एक बेसिक डिफरेंस जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि उनका फोकस जो है प्रैक्टिकल लर्निंग पे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बहुत ज़्यादा रहता है। हमारा यहाँ अभी तक जो हायर एजुकेशन के एरिया में जो कंटेंट की डिलीवरी रही है वो लेक्चर मेथड से रही है कि टीचर क्लास में आएगा, कि आप क्लास में आएंगे, टीचर अगर लेक्चर देगा वो आपने लेक्चर सुना है या उसको ग्रास्प किया है तो आपने कुछ गेन किया है। Now we have to, or we have oriented our education as per the NEP 2020, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन बनानी होगी। स्टूडेंट को फोकस में रख के मतलब जो है एजुकेशन को मतलब जो है डिज़ाइन करना होगा, कंटेंट डिलीवरी को डिज़ाइन करना होगा। इन ए वे मतलब जो है टीचर और स्टूडेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ जो है टीचर स्टूडेंट्स के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है मतलब जो है। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में क्या क्या किया है? We have established a disability study and research center in our university, and perhaps we are the only university, at least in northern part of the country, कि इस तरह का एक सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है। अभी फ़िलहाल उसमें दो प्रोग्राम जो हैं, दो डिप्लोमा प्रोग्राम, 2 ईयर ईच। एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें साइन लैंग्वेज में टीचर्स तैयार करने के लिए है। दूसरा साइन लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन का है, जो कि आज के दिन ऑफिसेज में मतलब जो है उस तरह की रिक्वायरमेंट जो है, ऐसे वर्कफोर्स की जो है रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है। इंटरेस्टिंगली ये दोनों के दोनों प्रोग्राम जो है हमारे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, और एक बैच इसका निकला है और उसमें 100% प्लेसमेंट जो है हमारे जो है 30 स्टूडेंट्स इन ईच प्रोग्राम वी एडमिट, और 100% प्लेसमेंट के साथ ये प्रोग्राम हमारे ये है। और इतना ही नहीं, हमने जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इन बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमारे जो है 3 पास आउट स्टूडेंट्स ने जो है एक डेफेटेरिया का मतलब जो है, एक स्टूडेंट्स ने जो है एक आइडिया दिया कि एक इस तरह का डेफेटेरिया जो है जिसमें 50% डेफ जो है लोग उसमें काम करें, और यू विल फाइंड ए फूड ट्रक ऑन आवर कैंपस। फर्स्ट स्टार्टअप है हमारे ये स्टूडेंट्स का, होटल एंड टूरिज़म के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया, और उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 4 जो है डेफ लोग भी उनमें जो है काम करने वाले हैं। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ने इसको अप्रिशिएट किया है, और वो भी चाहते हैं कि आज के दिन के इस तरह का जो है कि इंक्लूसिव मॉडल का जो है। इसके साथ साथ में जो है स्टूडेंट्स को जो है लाइब्रेरी में वो फैसिलिटी जो दी गई हैं, जैसे
ब्रेल जो है वो ब्लाइंड्स के लिए है, वो हमारे लाइब्रेरी में फैसिलिटी हैं। कैंपस जो है वो जो है डिसेबल फ्रेंडली कैंपस जो है वो सारे प्रोविज़न्स किए गए हैं। डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो है दिव्यांग जन के लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है 4% जो है रिजर्वेशन का एडमिशन में प्रोविज़न्स है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट में मतलब जो है वो प्रोविज़न रखा हुआ है। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो इंक्लूसिविटी की तरफ इशारा करते हैं। इसके साथ साथ में डाइवर्सिटी, कैंपस में डाइवर्सिटी को लेके हमारा विशेष फोकस रहा है कि दूसरी स्टेट से, बाहर से भी मतलब जो है फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ एडमिशन लें। इसके लिए अलग से हमने एक सेंटर फॉर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एकेडमिक अफेयर्स के लिए जो है एक हमने अलग से सेंटर, एक डीन उसमें की अपॉइंटमेंट की है। और धीरे धीरे मतलब जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स भी जो है 10% के लगभग जो है हमारे पास जो है इस तरह के स्टूडेंट्स से डाइवर्सिटी है। और उसमें डाइवर्सिटी पे और आने वाले दिनों में हम फोकस कर रहे हैं। कुछ स्पेशल कंसेशंस जो है फॉरेन स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप वगैरह और जो है उस तरह का प्रोविज़न्स भी हमने किया है, ताकि जो है अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग एरियाज से, अलग अलग लैंग्वेजेस से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से एक साथ बच्चे होंगे तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है बेहतर होता है, एक दूसरे से सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। क्योंकि इट्स ए फैक्ट है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने पीयर ग्रुप से जो है सीखने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको होती है, और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से मिलती है उनको। आपने लड़कियों के हेल्थ के लिए भी काम किया है यूनिवर्सिटी में, मैंने सुना है कि उनके लिए अलग चीज़, जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ में हम देखते थे कि लड़के को ज़्यादा खाना, लड़के को अंडा, ये सब होता है, आपने उल्टा कर दिया यहाँ पे, क्या किया है? खाने के मामले में उल्टा नहीं किया है, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर, गर्ल्स की हेल्थ की इश्यूज़ को जब हम नेशनल डाटा और स्टेट का डाटा भी देखते हैं, वी फाइंड कि भाई गर्ल्स में, विमेन में जो है एनीमिक कंडीशन जो है काफ़ी पाई जाती है। वी ऑल नो दो कि ब्लड लॉस जो है एक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके थ्रू जो है वो उनको गुजरना पड़ता है। और एक बैलेंस डाइट अगर मान लिया ख़ासकर यंग उम्र में हमारी बेटियों की, बच्चियों की अगर नहीं होती तो उनकी सेहत पे उसका एडवर्स इफ़ेक्ट रहता है। और ये आंकड़े भी बताते हैं कि करीब जो है 67%, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो है वो विमेन जो है एनीमिक कंडीशन में हमारे यहाँ जो है पाई गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने जानने की कोशिश की कि भाई हमारे यहाँ कैंपस में खासकर जो है जो लड़कियाँ हॉस्टल में हैं और जो डेली कम्यूट भी करती हैं, उनमें से कितने परसेंटेज जो है वो, क्या हम जो ये नेशनल जो फिगर है एनीमिक कंडीशन की, इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ जो है वो स्थिति नहीं है कि आवर गर्ल्स स्टूडेंट्स दे आर मच बेटर। इन्फ्रेंस ये निकाला जा सकता है कि हमारे यहाँ बच्चियों की जो है हॉस्टल में जो डाइट है वो रिलेटिवली बेटर है। फिर भी जो है कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में भी मतलब जो है बच्चियाँ मिली हैं, लेकिन 3000 बच्चियों में से जो है 50 के करीब लड़कियाँ ऐसी मिली हैं जो जिनका HB लेवल जो है वो 8 या 8 से नीचे है। तो ऑब्वियसली ऐसे आइडेंटिफिकेशन के बाद उनका ट्रीटमेंट के लिए हम उनको रिकमेंड करेंगे। और जो 8 से जो है 10-12 के बीच में हैं, उनकी एनीमिक कंडीशंस को जो है आयरन टेबलेट के माध्यम से, उनकी डाइट के माध्यम से, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है, मतलब जो है जो एक टेस्टिंग करवाई गई, मास स्केल पे टेस्टिंग करवाई गई कि किसी भी बच्चे को मतलब हमने उस हर बच्चे को कवर किया, और कवर करने के बाद एक डाटा हमारे सामने आया, और डाटा के बेस पे ही मतलब जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो एक साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमिक तरीके से मैं समझता हूँ कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मेरी नॉलेज में मतलब जो है इस तरह का प्रयास जो है वो पहला प्रयास था।
और उसको काफ़ी अप्रिशिएशन भी मिला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इवन बच्चों के माँ बाप से भी, मतलब जो है दे अप्रिशिएटेड कि भाई मतलब वी वील कंसर्न अबाउट अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं, योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बच्चों में मतलब जो है ख़ासकर गर्ल्स में प्रमोट करने के लिए डायरेक्टर स्पोर्ट्स को इस बारे में मतलब विशेष मतलब जो है उन्होंने एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक योगा का डिपार्टमेंट भी है। हमने जो है पेड इंटर्नशिप का प्रोविज़न जो है योगा सेंटर में किया, ताकि योगा का फाइनल ईयर का बच्चा एक सेमेस्टर जो है उसको पेड इंटर्नशिप के माध्यम से हम हमारे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में डेली 1 घंटे का सेशन जो है उनको कंपल्सरली जो है बच्चों के साथ जो है उनको सिखाने के लिए, योगा सिखाने के लिए एक किस्म से अर्न व्हाइल लर्न भी हुआ, और एक फ्रूटफुल एक्टिविटी ये हुई कि बाकी बच्चों को योगा की तरफ कैसे मतलब जो है उनका रुझान बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट भी जो है उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई उससे, और फिटनेस का जो है कंपोनेंट वो भी हम इंश्योर कर पाए मतलब जो है। आज के इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत पीछे से आ रही हैं पर पढ़ाई में अव्वल है। उनको अगर कभी जी किया कि उनको हार्वर्ड में पढ़ना है या ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, कहीं पे बाहर जाके पढ़ना है, तो क्या मुमकिन है? कैसे क्या किया जा सके? मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 150 साल पहले मतलब जो है वो कोलंबिया विच इज़ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, और ऑक्सफोर्ड विच इज़ अगेन मतलब जो है यूके में मतलब जो है दैट इज़ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। उस वक्त की मतलब जो है देश के लोगों की मतलब जो है इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी जो है बहुत ही साधारण और मतलब जो है एक गरीब परिवार से संबंध रखते हुए उनको वो अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिली। और आज तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर के स्कॉलरशिप्स हैं। दी ओनली थिंग इज़ दैट बच्चे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास जो बच्चे, ग्रेजुएट्स बच्चे जो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट डॉक्टरल के लिए या डॉक्टरल डिग्री के लिए ऐसे बच्चे जो अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट की भी स्कीमें हैं, लोन भी है मतलब जो है और उस पर कुछ सब्सिडी भी है। इस तरह की चीज़ें जो हैं कुछ फैसिलिटेट भी करते हैं मतलब जो है यूजीसी के थ्रू भी मतलब कई स्कॉलरशिप हैं। आउटसाइड यूजीसी भी मतलब जो है देर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स टुडे मतलब जो है। वी हैव क्रिएटेड ए सेंटर फॉर इंटरनेशनल एकेडमिक अफेयर्स, जिसमें हमें जो है ये प्रावधान किया है कि हमारे बच्चे अगर बाहर पढ़ना चाहें तो उनको कैसे उनकी गाइडेंस की जाए, कैसे उनकी काउंसलिंग की जाए, कैसे उनको फैसिलिटेट किया जाए, या विदेशों से बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए मतलब जो है। ये दोनों प्रोविज़न्स उस सेंटर में हमने रखा है। और मैं नहीं समझता कि अगर कोई बच्चा ये ठान ले कि मैंने मतलब जो है एक एजुकेशन जो है बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से लेनी है, एक अच्छा एक्सपोजर जो है एजुकेशन के एरिया में लेना है, अच्छे बच्चों के लिए मतलब जो है आज भी मतलब कोई रुकावट नहीं है। यस, इसमें कोई शक की बात नहीं, उनको कम्पीट करना पड़ेगा, और अपने आप को उस जो है कंपटीशन में अगर मान लिया वो लेके आते हैं तो महर्षि सिद्धानंद यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों की हैंड होल्डिंग के लिए, उनके गाइडेंस के लिए जो है हमने सेटअप जो है वो तैयार कर लिया है, एंड वी आर रेडी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मतलब आज के दिन भी। पढ़ाई का तो हो गया, एजुकेशन आपने दे दिया, पर बच्चों का काम का क्या? व्हाट अबाउट देयर वर्क? इज देयर एनी रोल यूनिवर्सिटी प्लेस टू गाइड देम फॉर देयर वर्किंग लाइफ? Yes, we have a career counseling and placement cell. उसमें बच्चों की देखिए कि आपने कहा कि पढ़ाई जो है देर आर 2-3 डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से एक एस्पेक्ट ये है कि हार्ड नॉलेज यानी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो ली जाती है। दूसरा ये है कि बच्चे में सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो जो नॉलेज एक्वायर की है उसको एक्सप्रेस करने के लिए
ओरल और राइटिंग में जो है या उसकी नॉलेज की एप्लीकेशन के लिए जो है आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि लाइफ स्किल्स के हार्ड स्किल भी है, सॉफ्ट स्किल्स भी हैं बच्चे के अंदर। लाइफ स्किल्स के जीवन को जिया कैसे जाए। मैं समझता हूँ कि महर्षि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो है ख़ासकर मेरे पिछले 5-6 साल के दौरान जो है इन 3 चीज़ों पे मतलब जो है हार्ड स्किल पे मतलब जो है नॉलेज एरियाज़ में पहले से काफ़ी फोकस यूनिवर्सिटी का रहा हुआ है, उसको कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर हमने ध्यान दिया। बट बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स पे मतलब जो है हमने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया, एक्सक्लूसिव सेंटर जो है, जिसमें बच्चों की कॉम्पिटेंसी मतलब जो है सॉफ्ट स्किल्स के मामले में, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर बच्चे जो हैं रूरल एरियाज से आते हैं। लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस हैं जो है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब जो है उतनी अच्छी नहीं होती मतलब उनकी। तो इस पे कैसे काम किया जाए, कैसे बच्चों की कॉम्पिटेंसी जो है डेवलप किया जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पाएँ। चाहे हिंदी बोलने की बात है, चाहे इंग्लिश बोलने की बात है, वो ठीक से कैसे मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, इस पे विशेष जो है वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसी तरह से लाइफ स्किल्स की जो है प्रोग्राम भी मतलब जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। और ये जो कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, इसके माध्यम से कैरियर काउंसलिंग भी की जाती है, उनको गाइड किया जाता है, जॉब फेयर लगाए जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स और मतलब जो है लाइफ स्किल्स अगर बच्चों की हों तो उसका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। 3000 के आसपास हर साल जो है बच्चे यहाँ पीजी करके पास आउट होते हैं। 2020 से पहले हमारा प्लेसमेंट का लेवल ये था कि करीब 800 से 1000 बच्चे जो हैं हमारे जो है कैंपस के एफ़र्ट्स के मतलब जो है प्लेसमेंट सेल के एफ़र्ट्स के माध्यम से बच्चे जो है उनको जॉब मिल पाती थी। अब वो लेवल जो है हमारा 2000 से 2500 के बीच में चला गया है। आप ये देखिए 80% प्लेसमेंट हमारे बच्चों का जो है यहाँ कैंपस में ही हो जाता है। तो दूसरा जो है जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे हमारा काफ़ी फोकस रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हमारा जो है मतलब जो है एनईपी के तहत भी जो है हमने काफ़ी इस तरह के मॉडिफिकेशन जो है हमारे करिकुलम डिज़ाइन में भी किए हैं। कंटेंट डिलीवरी में भी हमने ये काम किया है। और असेसमेंट एंड एवेल्युएशन में भी हम कुछ चेंजेस आने वाले दिनों में मतलब जो है कि बच्चे को असेस कैसे किया जाए जो उसने जो नॉलेज गेन की है। वी आर शिफ्टिंग टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। आज एक डिजिटल डिवीज़न हो चुका है। आज जैसे चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, हम लोग और शहर के बच्चे ज़्यादातर इसको यूज़ भी कर रहे हैं। इस पे दुनिया का एक तौर तरीका ही बदल गया है काम करने का। पर सर आज भी इंडिया तो सर ज़्यादा गांव ही है, और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बच्चों जो स्कूल में पढ़ते हैं उनका इसके साथ लिंक ही नहीं हो पाया अभी तक। तो सर इस डिवीज़न को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और इसे सॉल्व करने का कोई तरीका या रास्ता बताइए। एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, अगर खासकर हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूँ। हमारे यहाँ जो है देहात की भी बात करूँ तो आज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है। येस ऑफ कोर्स मतलब जो है देयर आर सर्टन एरियाज़ जिसमें मतलब जो है इस तरह की जो है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का भी इशू इसमें आता है साथ साथ में। उसके लिए जो है अगर मैं यूनिवर्सिटी के लेवल की बात करूँ तो एक स्पेशल जो है सेल और एक सेंटर जो है डिजिटल लर्निंग सेंटर जो है हमने एमडीयू में क्रिएट किया है, और एक डायरेक्टर और 2 डिप्टी डायरेक्टर्स की उसमें अपॉइंटमेंट की है। टीचर्स जो है क्लासरूम में डिजिटल कंटेंट जो है डेवलप करते हैं, और वो कंटेंट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में हमारा एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है डिजिटल कंटेंट को मैनेज करने के लिए। इंटरेस्टिंगली क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है यूजीसी में काम करते हुए एक इस तरह का मतलब जो है मुझे मौका मिला। फ्रॉम 2012 टू 17 आई वर्कड विद द यूजीसी एज डायरेक्टर CEC। इंटरेस्टिंगली अगेन आई वाज लकी इनफ कि मेरी डायरेक्टरशिप के दौरान जो है कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन और जो है पीजी एजुकेशन का जो कंटेंट जो है 97 अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स और 70 के करीब जो है पीजी सब्जेक्ट्स पे डिजिटल कंटेंट जो है 4 क्वाड्रेंट डिजिटल कंटेंट
जिसमें वीडियो टॉपिक का, उसका टेक्स्ट, उसका रेफरेंस मटेरियल, और अगर उसमें बच्चा अपने आप को एसेस करना चाहे वो वीडियो देखने के बाद, और जो है कि उसने क्या लर्न किया, उस जो है असेसमेंट के एलिमेंट भी उसमें है। इट्स ए कंप्लीट लर्निंग पैकेज। और शायद इंडिया पहला कंट्री होगा कि सिलेबस बेस्ड कंटेंट जो है बच्चों को फ्री एक्सेस के लिए अवेलेबल करवाया गया। इनिशियली टीचर्स को इस तरह की अप्रेंशन थी कि भाई ये जो है टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए है, आने वाले दिनों में जो है टीचर्स रिप्लेस होंगे। बट जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो इस तरह की भ्रांतियां तब भी हुई थी कि भाई कंप्यूटर विल रिप्लेस जो है मैन पावर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट हकीकत ये है कि उस कंटेंट को कौन डेवलप करेगा या उस कंटेंट को कौन अपग्रेड करेगा, तो टीचर्स ही तो करेंगे। यस, आई डू एग्री कि दिस डिजिटल कंटेंट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर द क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि जो इंटरेक्शन जो है क्लासरूम टीचिंग में जो मौका मिलता है, यानी बच्चा जो पीयर ग्रुप से लर्निंग के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑनलाइन लर्निंग में वो मतलब जो है उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। बट एक ब्लेंडेड मोड में, और ख़ासकर बहुत सा ऐसा स्टूडेंट ग्रुप है कि जो अर्ली एज में अगर मान लिया एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लिया और वो हायर एजुकेशन भी लेना चाहता है, रिमोट एंड पे भी एजुकेशन लेना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि जो है डिजिटल एजुकेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। सर एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, रंग दे बसंती, वो मेरी बहुत बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है मेरे लिए। तो उसमें एक डायलॉग था सर, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, खुश रहते हैं या पिस जाते हैं, और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो जिम्मेदारी उठाते हैं उसे बदलने की। तो सर मुझे लगता है कि आप सेकंड वाले कैटेगरी में आप फिट होते हो, और आपने यहाँ जो चेंज किया है। इससे पहले आप विजुअल आर्ट में थे, यूजीसी में थे, आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और सर मुझे जितना पता है आपको तो यूजीसी में आपने जो काम किया है डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, आपको पायनियर ऑफ डिजिटल एजुकेशन कहा जाता है, और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है इस काम के लिए। मैं ऐसा तो क्लेम नहीं करता कि मैंने कोई ऐसा बदलाव जो है मैं ला पाया हूँ। यस, ऑफ कोर्स मैं ऐसा ज़रूर मानता हूँ कि हर आदमी को जीवन में कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आदमी सही समय पे उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करे और उस पर काम करे। हाँ, यस, मैं ये ज़रूर क्लेम करता हूँ कि जहाँ भी मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, मैंने उस पर वर्क किया। If I start my journey from Kurukshetra University, I was professor and director of the Institute of Mass Communication and Media Technology. मैंने वहाँ पे जो है 12 से 14 घंटे जो है लगातार काम किया है। गुड पार्ट इज़ कि मेरी पहली अप्रोच अगर मान लिया एक इंस्टीट्यूशन के हेड के नाते, मैं वहाँ इंस्टीट्यूट का हेड था, मेरी कोशिश ये होती है कि फ़र्स्ट यू मेक ए गुड टीम। अगर आपके पास एक टीम बन जाती है तो अब तब आप बेहतर जो है डिलीवर कर सकते हैं। आप अच्छी टीम अगर डेवलप करने की अगर आप सोचते हैं, लोग मिल जाते हैं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई क्या करना है, और वो क्लैरिटी के साथ आप अपना विज़न अपने साथियों में अगर शेयर करते हैं तो लोग उस पर काम करने के लिए ज़रूर जो है तैयार होते हैं। वहाँ अगर मैं बात करूँ, कई नए कोर्सेज़ उस वक्त मतलब जो है 2007-8 की अगर मैं बात करूँ, उस इंस्टीट्यूट में हमने 11 कोर्सेज़ जो है मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट में 11 कोर्सेज़, सम ऑफ द न्यू कोर्सेज जो आज के दिन जो हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनिमेशन ग्राफिक्स के कोर्सेज हमने मास मीडिया के जो है मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट में 2007 में हमने शुरू कर दिए थे। बीएससी, एमएससी इन एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। गेमिंग के एरिया में जो आज के दिन मतलब जो है बहुत ही मतलब जो एक पॉपुलर डिसिप्लिन है, वो हमने 2007-8 में हमने वहाँ शुरू किया। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है नॉर्मली मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं,
हमने एक्सक्लूसिव जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक सेपरेट मतलब जो है कोर्स हमने डिज़ाइन किया। ये कोर्स हमने मतलब जो है एमए इन म्यूज़िक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जो है वहाँ शुरू किया। पीएससी जो है डिजिटल मीडिया में हमने उस वक्त वहाँ पे शुरू की और एमएससी कोर्स भी मतलब डिज़ाइन किया। मैंने जब वो इंस्टीट्यूट यूजीसी ज्वाइन करने से पहले जो है जब यूजीसी ज्वाइन किया और उस इंस्टीट्यूट को मैंने छोड़ा, 600 प्लस स्टूडेंट थे। शायद देश में सबसे बड़ा मास मीडिया का डिपार्टमेंट उस वक्त वो देखा जाता था। उसके बाद मुझे यूजीसी में मतलब जो है डायरेक्टर सीईसी के कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल, इट्स एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी, वहाँ मुझे डिजिटल कंटेंट डेवलप करने और उस कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मतलब अवेलेबल करवाने का मौका मिला। पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है वो काम किया और 5000 जो है देश के कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के पैन इंडिया टीचर्स जो है वो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और उन 5 साल के दौरान में उन 5000 टीचर्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर थे, शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जिससे मैं व्यक्तिगत तौर पे ना मिला हूँ या मतलब जो है टेलीफोन पे लंबी लंबी उनसे उनकी इश्यूज़ जब भी आते थे उनसे बातचीत ना की हो या उनके साथ वर्कशॉप उनके लिए ऑर्गेनाइज ना की हो। बहुत बड़ा एक्सपोज़र मतलब मैं ये कहूँगा कि मुझे मतलब जो है उन 5 सालों के दौरान यूजीसी के साथ काम करते हुए मुझे मिला। थैंक्स टू दी देन यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर वेद प्रकाश, उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब जो है अपॉर्चुनिटी जो है इस तरह की दी। काफ़ी सारी कमेटीज़ का मैं यूजीसी की कमेटी का मैं मतलब पार्ट रहा। यूजीसी में जब आपने काम किया था, डिजिटल एजुकेशन को लेके आपका विजन क्या था और वो कितना तक अचीव हुआ है? इनिशियली जो है टीचर्स में कुछ मिसगिविंग थी कि भाई ये जो है टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए ये गवर्नमेंट का एजेंडा है। हमने लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री रोल है। ये हमारे ऑलरेडी जो एफ़र्ट्स जो हैं क्लासरूम टीचिंग के जो एफ़र्ट्स हैं उसको और स्ट्रेंथन करेगा। क्योंकि मल्टीमीडिया एलिमेंट अगर मान लिया आप अपनी टीचिंग पेडागोजी में यूज़ करते हैं, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स किसी चीज़ को समझाने के लिए, मान लिया एग्जांपल के तौर पे हार्ट की फंक्शनिंग अगर मान लिया आपको समझानी है, एक तो आप चाक जो है से बोर्ड पे आप बनाते हैं कि भाई हार्ट की ये शेप है और ये वाल्व इससे मतलब जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है हार्ट में आएगा और उसके पंप के माध्यम से फिर जो है आर्टरीज़ के माध्यम से आप जो है इस तरह से ब्लड का फ्लो रहेगा। और एक अगर मान लिया एनिमेशन के माध्यम से आप जो है एक किस्म से मतलब जो है वर्चुअली आप उनको ये दिखाते हैं कि किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है। मुझे लगता है कि बच्चे की लर्निंग जो है उससे ज़्यादा बेहतर हो पाएगी जो चाक एंड बोर्ड पे समझाने के बजाय अगर आप एनिमेशन के माध्यम से हार्ट की फंक्शनिंग को अगर आप क्लासरूम में समझाते हैं। आई थिंक दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रोल ऑफ द डिजिटल कंटेंट। ठीक इसी तरह से कि भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो मतलब जो है वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए आप बताते हो क्लासरूम में लेक्चर के माध्यम से, एक एनिमेशन के माध्यम से जो कि मतलब जो है अगर हिस्ट्री का कंटेंट जो है सीईसी ने जो तैयार किया था, आप उसमें बताएंगे कि एनिमेशन के माध्यम से कि भाई अलेक्जेंडर यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, ये रूट उसने मतलब जो है अडॉप्ट किया। तो वो पिक्चर जो है जो कहते हैं कि सीन इज़ बिलीविंग, तो वो माइंड में ज़्यादा इम्प्रिंट तो होती है। टीचर को तो डर ही लगेगा कि आप तो डायरेक्टर टीचर बन जाएंगे, वीडियोस हम बनाएंगे, 3D मॉडल हम बनाएंगे, कैरेक्टर हम बनाएंगे, तो टीचर को तो डर लगना ही चाहिए। नहीं, डर कैसे लगेगा? रादर मैं तो ये कहूँगा कि उसके लिए और बड़ी ओपनिंग उसके लिए मतलब जो है वो क्लासरूम टीचिंग नहीं है, क्लासरूम टीचिंग से बाहर भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी मतलब जो है मिल रही हैं। देखिए फिजिकल मोड में देयर इज़ ए लिमिटेशंस। वो लिमिटेशन क्या है कि आप अपनी क्लास में कितने मैक्सिमम बच्चे बैठ सकते हैं? 50, 60, 100, 150, 200। आप ऑनलाइन जो है हज़ारों और लाखों की संख्या में आप बच्चों को मतलब जो है एक लर्निंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं।
दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिजिटल एजुकेशन। और आप उनको एनी वेयर एनी टाइम, मतलब जो है एनी प्लेस, कि किसी भी समय किसी भी जगह पे अगर मान लिया मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और कंटेंट डिलीवर करने वाला जो है वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में या कोलकाता की यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, वो वहाँ से एक अच्छा रिसोर्स जो है वो यू कैन मेक अवेलेबल ए गुड रिसोर्स sitting in Kolkata University to the students of MDU, or a good resource, a good teacher of MDU, you can make available that resource to Northeast or any other, मतलब जो है उसके कॉलेज के या घर बैठे हुए बच्चे को मतलब जो है अवेलेबल करवा सकते हो वो। तो एक तो मल्टीमीडिया कंटेंट के माध्यम से मतलब यू कैन मेक कंटेंट मोर अंडरस्टैंडेबल। दूसरा जो है आप एक अच्छे रिसोर्स को जो है फिज़िकल एक लिमिटेशन रहेगी, आई कांट मूव आउट टू सो मैनी प्लेसेस एट वन टाइम, बट आई कैन बी मेड अवेलेबल टू दी स्टूडेंट्स लोकली इवन ग्लोबली। तो आई थिंक दिस इज़ द पावर ऑफ द डिजिटल कंटेंट और द डिजिटल मीडिया। कैसा लगा था जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था राष्ट्रपति के हाथ से? उससे पहले भी मुझे मौके मिले, बट देश के राष्ट्रपति के हाथों जो है सम्मान मिलना वो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी और मेरी टीचिंग कम्युनिटी के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि एक सम्मान की बात थी ये। और फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माइटी, एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज टीचर्स एंड ऑल दोज फेलोज़ हु वर्क विद मी। मैंने उनके साथ काम किया, ये मेरा सौभाग्य था, और फॉर दैट आई एम इंडेप्टेड टू ऑल दोज फेलोज़, ऑल दोज फ्रेंड्स फ्रॉम टीचिंग कम्युनिटी। वो 5000 टीचर्स, और वो टीचर्स जिन्होंने मुझे इस बात के लिए तैयार किया, वो लोग जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मैं उस जगह तक पहुंच पाया, I'm really indebted to all those people for that award. I dedicate that award to my parents जिन्होंने मुझे मतलब पढ़ने के लिए मौका दिया, to all my teachers and to all my well wishers and friends जिन्होंने मुझे मतलब जो है इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए काबिल बनाया। और जैसे मैंने कहा कि हर आदमी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हैं, the only difference is that how you टेक दोज अपॉर्चुनिटीज सीरियसली, और उस पर आप काम करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स नाइस टू बी विद यू सर। थैंक यू। आपको कैसा लगा आज बात करके? इट वाज ए नाइस जो है डिस्कशन। मैं इसको मतलब जो है इंटरव्यू नहीं मानता, ये एक डिस्कशन था और अच्छा लगा। कई चीज़ें रिकलेक्ट करने का मौका मिला जो समय के साथ पीछे छूट गई थी। और मुझे लगता है कि हर कोई इवेंट जो है और हर कोई इस तरह का मौका जो है आपको लर्निंग के लिए भी मौका देता है। और आपके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि रेलेवेंट क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कुछ मेरे लिए आगे के सोचने के लिए भी मतलब जो है सोचने के लिए, उन पे थिंक करने के लिए और उस पे एक्ट करने के लिए भी मतलब जो है आपने काफ़ी कुछ मटेरियल जो है छोड़ा है। एंड फॉर श्योर मतलब जो है स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए और इंस्टीट्यूशंस की बेहतरी के लिए जो है वी विल वर्क ऑन ऑल दोज जो है लीड पॉइंट्स। मैं ये कहूँगा कि जो आपने मतलब मेरे लिए छोड़े हैं उन पे मतलब जो है विचार करने लायक हैं। और सो आई personally appreciate your this style of interview, and I thank Pop for this opportunity which you have provided me, and hope this will benefit your audience and everybody. Great audience. You have a large audience, so I thank in advance your audience also for I am hope they will spare time for promoting in good taste our higher education. Thank you. Thank you. Talking to Pavel, it was a really treat for me
and such an interesting person. For sure, मतलब, I recommend to all my students and faculty members or the audience of Pop to subscribe to the Pop podcast or the Pop channel. Thanks, sir. Thank you. Thank you, sir.